के 12 ज्योतिर्लिंगों के स्थापित होने का संपूर्ण इतिहास, सभी ज्योतिर्लिंगों के मूल स्वरूप के दर्शन और हर एक ज्योतिर्लिंग की खास विशेषताओं के बारे में जानेंगे। सबसे पहले शास्त्रों में वर्णित प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का इतिहास परिचय। श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग गुजरात के प्रभास पाटन क्षेत्र में अरब सागर के तट पर स्थित है। भगवान शिव के प्रथम ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए आपको गुजरात के वेरावल रेलवे स्टेशन तक पहुंचना होगा और वहां से 7 किलोमीटर की दूरी पर सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है। शिव पुराण के अनुसार जब चंद्रमा को प्रजापति दक्ष ने क्षय रोग का श्राप दिया था, तब इसी स्थान पर शिव जी की पूजा और तप करके चंद्रमा ने श्राप से मुक्ति पाई थी। तभी से भगवान शिव चंद्रमा अर्थात सोम के नाथ बनकर सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हुए। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार भारत को सोने की चिड़िया इसी सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की वजह से ही कहा जाता रहा है। मंदिर का गर्भगृह, मंडप, सीढ़ियां सब सोने से सुसज्जित थी, लेकिन विदेशी आक्रमणकारियों की वजह से यहाँ पर समय समय में बहुत लूटपाट की गई। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की 2 और मुख्य विशेषताएं। सबसे प्रथम, इसी सोमनाथ प्रभास क्षेत्र में ही हरि विष्णु के 8वें अवतार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जी ने यदुवंश का संहार तथा जरा नामक व्याध के बाण से अपनी नर लीला समाप्त की थी, जिसे आज के समय में बालका तीर्थ कहा जाता है और सोमनाथ मंदिर से इसकी दूरी 4 किलोमीटर है। तो जब भी आप सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए आए तो यहाँ पर प्रभु श्री कृष्ण ने अपनी नर लीला समाप्त की थी, उस बालका तीर्थ के दर्शन भी अवश्य करें। दूसरी मुख्य विशेषता, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग पर विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा लगभग 17 बार हमले किए गए, लेकिन हर बार भक्तों की आस्था श्रद्धा की वजह से इसका जीर्णोद्धार उतनी ही विशालता से होता रहा है। भगवान शिव का दूसरा ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के किनारे श्री शैल पर्वत पर स्थित है। श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, जिसे कि दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है। इस श्री शैलम क्षेत्र में कोई भी ट्रेन डायरेक्ट नहीं पहुंचती, क्योंकि यह एक घना वन्य जीव क्षेत्र है। आपको हैदराबाद तक गाड़ी में आना पड़ेगा और फिर आगे हैदराबाद से श्री शैलम तक बस तक जाना पड़ता है। हैदराबाद से श्री शैलम 250 किलोमीटर है और 5 से 6 घंटे में आप श्री शैलम पहुंच जाते हैं। श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की स्थापना का जो पौराणिक इतिहास है वो भगवान शिव और माँ पार्वती जी के बड़े पुत्र भगवान कार्तिकेय के साथ जुड़ा हुआ है। एक बार जब भगवान शिव और माँ पार्वती जी के दोनों पुत्र गणेश जी और कार्तिकेय के बीच विवाह को लेकर बात हुई, तो माता और पिता के कहने पर कि दोनों में से जो भी धरती की परिक्रमा पहले करके आएगा उसका विवाह पहले कर दिया जाएगा। तो सिद्धदाता गणेश जी ने भगवान शिव और माँ पार्वती जी की परिक्रमा को ही धरती की परिक्रमा माना और उन्हीं की ही परिक्रमा कर ली। कार्तिकेय जी वापस आते हैं तो वे इस बात से निराश होकर श्री शैलम पर्वत पर चले जाते हैं और उनके पीछे पीछे ही उनके माता और पिता उनको मनाने के लिए जाते हैं। तब से भगवान शिव और माँ पार्वती मल्लिकार्जुन रूप में श्री शैलम पर्वत पर स्थापित हुए हैं। और दूसरी विशेषता, ये 12 ज्योतिर्लिंग में से एकमात्र ज्योतिर्लिंग है। यहाँ पर भगवान शिव पार्वती जी का हर दिन शाम को विवाह उत्सव किया जाता है। ये उन चुनिंदा ज्योतिर्लिंगों में से है। यहाँ पर भगवान शिव माँ पार्वती जी के साथ शक्तिपीठ और ज्योतिर्लिंग दोनों के रूप में स्थापित है। यहाँ पर जो शक्तिपीठ का नाम है वो ब्रह्मा देवी के रूप से जाना जाता है और जब मंदिर प्रांगण में ही आपको ज्योतिर्लिंग के भी दर्शन होंगे और साथ में ही शक्तिपीठ के भी दर्शन होंगे। अब बात तीसरे ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर की। श्री महाकालेश्वर शिप्रा नदी के तट पर मध्य प्रदेश के उज्जैन नगर में है। उज्जैन भारत की सप्तपुरियों में से एक पुरी है। स्कंद पुराण में उज्जैन के बारे में वर्णन आता है और 12 ज्योतिर्लिंगों में से महाकाली एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी है और दक्षिण दिशा को काल की दिशा कहा गया है, इसीलिए इसे महाकाल कहा जाता है। उज्जैन नगरी में महाकाल जी के स्थापित होने का पौराणिक इतिहास एक अग्निहोत्री वेद पाठी ब्राह्मण जी से है। महाकाल मंदिर की मुख्य विशेषताएं, सबसे पहले नागचंद्रेश्वर मंदिर। महाकाल ज्योतिर्लिंग के बिल्कुल ऊपर दूसरी मंजिल पर रहस्य में नागचंद्रेश्वर मंदिर है, जो कि साल में सिर्फ एक बार नाग पंचमी के दिन खोला जाता है। दूसरी विशेषता, महाकाल ज्योतिर्लिंग में होने वाली भस्म आरती। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग ही पूरे भारत में एकमात्र ज्योतिर्लिंग है। यहाँ सुबह 4 बजे भस्म आरती की जाती है। किसी समय में ये भस्म आरती मुर्दे की राख से की जाती थी, अब के समय में ये भस्म आरती गोबर के उपलों से की जाती है। तीसरा, महाकाल ज्योतिर्लिंग से 200 मीटर की दूरी पर ही हरसिद्धि शक्तिपीठ है। यहाँ पर माँ की कोहनी गिरी थी। तो एक तरह से ये भगवान शिव के उन ज्योतिर्लिंगों में से है। यहाँ पर ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ एक साथ स्थापित है। इसके अलावा उज्जैन में ही मंगलनाथ मंदिर है।
यहाँ से पूरी दुनिया में लोग मंगल दोष निवारण के लिए आते हैं। यहीं पर भैरव बाबा का मंदिर है। पूरे भारत में एक ऐसा मंदिर है भैरव बाबा का, यहाँ पर 2 समय भैरव बाबा को मदिरा का भोग लगाया जाता है। इसके बाद ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के खंडवा जिला में पड़ता है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग नर्मदा नदी के किनारे पर स्थित है। नर्मदा नदी की 2 धाराएं होकर बीच में एक टापू सा बन गया है, जिसे कि मानदाता या शिवपुरी कहते हैं। और ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के सबसे सुंदर ज्योतिर्लिंगों में से एक है। मां नर्मदा का सुंदर स्वरूप जहां देखते ही बनता है। मां नर्मदा के एक तट पर ओमकारेश्वर तो दूसरे तट पर ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग है। श्रद्धालु इन दोनों ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करके ही यहाँ ओमकारेश्वर से वापस जाते हैं। यहाँ पर ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के जो स्थापित होने का इतिहास है वो यहाँ के राजा मानदाता से जुड़ा हुआ है, जो कि भगवान राम के 14 पीढ़ी पूर्व वंशज थे। उनकी तपस्या से ही खुश होकर भगवान शिव ने उन्हें यहाँ पर दर्शन दिए और यहीं पर स्थापित हो गए। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की कुछ खास विशेषताएं। ओमकारेश्वर में महादेव जी को चने की दाल चढ़ाने का रिवाज है। यहाँ पर आए हुए यात्रियों को रात में होने वाली शयन आरती के दर्शन अवश्य करने चाहिए। मान्यता है कि यहाँ पर भगवान शिव माँ पार्वती के साथ शयन आरती के बाद चौसर खेलते हैं और सुबह भस्म आरती के समय महाकालेश्वर उज्जैन चले जाते हैं। और तीसरी जो मुख्य विशेषता है कि ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग जिस टापू पर बना हुआ है, जिसे कि शिवपुरी कहते हैं, उस टापू का जो आकार है वो ओमकार के आकार के रूप में है। जो भक्त महाकाल के दर्शन के लिए आते हैं वो ओमकारेश्वर मंदिर में भी जाते हैं। महाकाल से ही ओमकारेश्वर के लिए बसेस भी मिलती है। महाकाल से जो ओमकारेश्वर का रास्ता है वो लगभग 120 किलोमीटर का है। अब दर्शन करते हैं त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के नासिक जिले से 30 किलोमीटर दूर त्र्यंबक गांव में स्थित है। गौतम ऋषि अपनी गौ हत्या की पाप से मुक्ति पाने के लिए यहाँ पर भगवान शिव जी की तपस्या करते थे और उन्हीं के आग्रह पर ही भगवान शिव ने यहाँ पर सदा के लिए त्र्यंबक रूप में अपना निवास स्थान बनाया। भगवान त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की जो मुख्य विशेषताएं हैं, त्र्यंबकेश्वर में भगवान शिव के एक ज्योतिर्लिंग के नहीं बल्कि 3 छोटे छोटे 1 इंच के ज्योतिर्लिंग के दर्शन होते हैं, जिसे कि ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में पूजा जाता है। दूसरी विशेषता, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग में सारे भारत से श्रद्धालु मुख्यतः काल सर्प योग की पूजा करवाने के लिए आते हैं। और तीसरी मुख्य विशेषता, त्र्यंबकेश्वर के पास ही ब्रह्मगिरी पर्वत है। यहाँ पर दक्षिण की गंगा कही जाने वाली मां गोदावरी का उद्गम हुआ था। चौथा ज्योतिर्लिंग केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। केदारनाथ पर्वतराज हिमालय के केदारनाथ की जगह पर अवस्थित है। उत्तराखंड में बद्रीनाथ और केदारनाथ जो 2 प्रधान तीर्थ हैं। अलकनंदा नदी पर बद्री नारायण स्थित हैं और पश्चिम में मंदाकिनी के किनारे श्री केदारनाथ विराजमान है। केदार मंदिर की जो वास्तुकला है वे पहाड़ी ढंग की है। भीतर घोर अंधकार रहता है और दीपक के सहारे यहाँ पर भगवान शंकर जी के दर्शन किए जाते हैं। इस ज्योतिर्लिंग का इतिहास संक्षेप में ये है कि हिमालय के केदार श्रृंग पर भगवान विष्णु के अवतार महातपस्वी नर और नारायण ऋषि तपस्या करते थे। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शंकर प्रकट हुए और उनकी प्रार्थना के अनुसार ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा वास करने का यहाँ पर उन्हें वर दिया। यह एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जो सिर्फ 6 महीने के लिए खुलता है। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग भारत के दक्षिण हिस्से में अंतिम छोर पर स्थित है। यहाँ पर प्रभु श्री राम जी ने लंका पर चढ़ाई करने से पहले राम सेतु का निर्माण किया था। यहाँ पहुँचने के लिए सबसे पहले आपको मदुरई शहर पहुँचना होगा और वहाँ से 3 घंटे का रेल यात्रा का सफ़र कर भारत के सबसे पहले पब्बन समुद्री ब्रिज से गुजर के रामेश्वर तक पहुँचना होगा। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना का जो इतिहास है, जब भगवान श्री राम जी ने माँ सीता जी को लाने के लिए लंका पर चढ़ाई करनी थी तो उस समय उन्होंने भगवान शिव की यहाँ पर पूजा अर्चना की थी राम सेतु के निर्माण करने से पहले। तो तब भगवान शिव ने उन्हें यहीं पर दर्शन दिए थे और उसके बाद यहाँ पर सदा सदा के लिए रामेश्वरम के नाम से भगवान शिव स्थापित हो गए, अर्थात राम के ईश्वर रामेश्वरम। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की जो मुख्य विशेषताएं कि रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग का जो गलियारा है विश्व का सबसे लंबा मंदिर का गलियारा है। दूसरा, भगवान राम ने यहाँ पर भगवान शंकर की पूजा की तो यह ज्योतिर्लिंग वैष्णव भक्तों के लिए भी उतनी ही विशेषता रखता है। आज भी लोग श्री राम की तरह ही यहाँ पर समुद्र के किनारे शिवलिंग की स्थापना करके पूजा करते हैं।
और तीसरी जो मुख्य विशेषता है कि रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग 4 धामों में से एक धाम है। बाकी के 3 धाम जगन्नाथपुरी, द्वारकापुरी और बद्रीनाथ धाम है। रामेश्वरम में एक प्रथा बिल्कुल अलग है भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने से पहले। यहाँ पर पहले आपको अग्नि तीर्थम में समुद्र में जाकर स्नान करना होगा। उसके बाद रामेश्वरम मंदिर के 22 कुंडों में जाकर स्नान करके ही आप ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर सकते हैं। काशी विश्वनाथ बनारस, जिसे कि विश्व की सबसे प्राचीन नगरी कहा गया है, वर्तमान भारतीय सरकार के प्रयासों से अब काशी विश्वनाथ एक बेहद ही खास और सुंदर तीर्थस्थल बन चुका है। तीर्थांक के अनुसार काशी में भगवान विष्णु ने सृष्टि उत्पन्न करने की कामना से तपस्या करके आशुतोष को प्रसन्न किया था। मान्यता है कि काशी बनारस का प्रलय काल में भी लोप नहीं होता। उस समय भगवान शंकर काशी को अपने त्रिशूल पर धारण कर लेते हैं। काशी विश्वनाथ में ही आपको शक्तिपीठ के रूप में माँ विशालाक्षी अन्नपूर्णा दर्शन देते हुए दिखाई देती हैं। तो इस तरह से मानव जीवन का एक पूरा चक्र आपको काशी में देखने को मिलता है। माँ अन्नपूर्णा जीवन भर मनुष्य का पालन पोषण करती हैं और भगवान आशुतोष शिव शंकर मरने के समय कान में तारक मंत्र सुनाकर मुक्त करते हैं। यहीं पर आपको माँ गंगा के दर्शन होंगे। वहाँ पर आप स्नान कर सकते हैं और 24 घंटे दिन रात झलने वाले महाशमशान मणिकर्णिका घाट के दर्शन भी होंगे। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग भारतवर्ष के झारखंड राज्य के देवघर नामक स्थान पर एक प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग है। यह एक सिद्ध पीठ भी है, इस कारण इस लिंग को कामना लिंग भी कहा जाता है। भगवान शिव का एक नाम वैद्यनाथ भी है, तो इसीलिए इस ज्योतिर्लिंग का नाम वैद्यनाथ भी पड़ा। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की जो खास विशेषताएं हैं, भगवान शिव और माँ पार्वती जी के जो मंदिर हैं उन्हें एक पवित्र लाल रस्सी में बांधा जाता है। और दूसरी मुख्य विशेषता कि सावन महीने में शिव भक्तों की होने वाली कांवड़ यात्रा का देवघर के वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग से खास इतिहास रहा है। कांवड़िए गंगा जल भरकर 105 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर भोल बम का जयघोष करते हुए वैद्यनाथ धाम पहुंचते हैं और भगवान शिव का जल अभिषेक करते हैं। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना का इतिहास है कि एक बार राक्षस राज रावण ने हिमालय पर जाकर शिव जी की प्रसन्नता के लिए घोर तपस्या की और अपने सिर काटकर शिवलिंग पर चढ़ाने शुरू कर दिए। भगवान शिव ने उसे वरदान मांगने को कहा तो रावण ने लंका में जाकर भगवान शिव के लिंग को स्थापित करने के लिए उसे ले जाने की आज्ञा मांगी। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उसे अनुमति दे दी, पर इस चेतावनी के साथ कि यदि मार्ग में इस शिवलिंग को पृथ्वी पर रख देगा वहीं पर यह शिवलिंग अचल हो जाएगा। रावण शिवलिंग लेकर चला, पर मार्ग में एक लघु शंका निवृत्ति की आवश्यकता हुई। लघु शंका करने के लिए जाता है तो लौटने पर वो देखता है कि उस लिंग को धरती पर रख दिया जाता है। रावण पूरी शक्ति लगाकर भी उस लिंग को उखाड़ ना सका और निराश होकर मूर्ति पर अपना अंगूठा गाड़कर लंका को चला गया। और उसके बाद यहाँ पर वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग सदा सदा के लिए स्थापित हो गए। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग भारतवर्ष के गुजरात के द्वारका में स्थित है। द्वारका से बेट द्वारका को जाते समय पूर्वोत्तर की ओर रास्ते में नागेश्वर ज्योतिर्लिंग आता है। इसका जो इतिहास है वो सुप्रिय नाम के भगत से जुड़ा हुआ है। सुप्रिय नाम का शिव भक्त एक बार अपनी नौका पर सवार होकर कहीं जा रहा था कि तभी दारुक नाम के एक राक्षस ने आकर उस नौका पर आक्रमण कर दिया और उसमें बैठे सभी यात्रियों को अपनी पुरी में ले जाकर कारागार में बंद कर दिया। दारुक ने उसे मारने का आदेश दिया, परंतु वह भक्त भयहारी होकर शिव जी को पुकारने लगा और अंत में उसी कारागार में भगवान शिव ने दर्शन दिए, दारुक नाम के राक्षस का संहार कर दिया और सुप्रिय की भक्ति से खुश होकर वहीं पर स्थापित हो गए। तो जब भी आप द्वारका आते हैं तो द्वारका से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर ही ये नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के आपको दर्शन होंगे। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग भी महाराष्ट्र में ही स्थित है। भीमाशंकर एक घना वन्य जीव क्षेत्र है, इसीलिए यहाँ पर सीधा रेलगाड़ी नहीं पहुँचती। आपको पुणे या नासिक से भीमाशंकर के लिए बस मिलती है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के मूल स्वरूप के दर्शन अगर आपको करने हैं तो सुबह 5 बजे आरती के समय और दोपहर 12 बजे 10 मिनट के लिए मूल स्वरूप के दर्शन करवाए जाते हैं। उसके बाद सारा दिन भोलेनाथ को चांदी के कवच से ढका जाता है। भगवान भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की वजह से ही भोलेनाथ के अर्धनारीश्वर रूप की पूजा होने लगी, क्योंकि भीमाशंकर का जो इतिहास है वो त्रिपुरासुर नाम के राक्षस से जुड़ा हुआ है, जिसे वरदान था कि ना ही उसे नर और ना ही नारी मार सकते हैं। तो इसीलिए भगवान शंकर ने उसका वध करने के लिए माँ पार्वती के साथ अर्धनारीश्वर रूप की रचना की। अब दर्शन भगवान शिव के 12वें और अंतिम ज्योतिर्लिंग कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के।
कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग सांबाजी नगर, जिसे कि पहले औरंगाबाद कहा जाता था, उससे 30 किलोमीटर की दूरी पर वेरुल गांव में स्थित है। आपको सांबाजी नगर तक रेलगाड़ी तक पहुंचना होता है और उसके बाद आगे बस या टैक्सी से पहुंचना होता है। कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की पहली मुख्य विशेषता, ये भगवान शिव का एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है, यहाँ पर भगवान शिव ने एक महिला भक्त घुष्मा की भक्ति से खुश होकर दर्शन दिए थे। कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग में जब आपको भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए जाना है तो आपको ऊपर का कपड़ा उतार कर ही अंदर दर्शन के लिए जाने दिया जाता है। तो इस तरह से ये थे भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग।